प्यारे बच्चों, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस वाक्य को तो मैथिली शरण गुप्त ने अपने वाक्य के द्वारा संबोधित किया था। उसी तरह सूरदास के लिए हिंदी के विद्वानों ने एक पंक्ति लिखी है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। वास्तव में अगर कवियों में कोई कवि है तो सूरदास आकाशमंडल में सूर्य के समान हैं। इसलिए सूरदास प्रथम श्रेणी के कवि हुए। तुलसी, जिन्हें हम हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, उनको भी दूसरे पायदान पर रखा और तुलसी शशि, उनको चंद्रमा के समान माना गया। शेष बचे हुए कवियों को उड़गन यानी कीट पतंगे जैसे उड़ते हैं, उस तरह से उदाहरण केवल दे दिया केशवदास। केशवदास की तरह अन्य कवि कीट पतंगों की तरह ही समाज में हैं। तो इस पंक्ति के संदर्भ में सूरदास ने वास्तव में जिस कला से अपने काव्य को संजोया, बनाया, रचना की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी महत्ता का पता इससे चलता है कि जब उनकी ब्रज भाषा में उनके काव्य को पढ़ा जाता है तो अवाक रूप में सब इस प्रकार सुनते हैं मानो कोई धारा प्रवाह का अजस्र इस तरह से धार बह रही है कि उसको कोई छोड़ना तोड़ना नहीं चाहता है। सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा मथुरा रोड पर रुनकता स्थान पर हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सीही के रहने वाले थे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो रुनकता स्थान को ही सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। इनके माता पिता, इनका परिवार, इनके वंशज पर भी बहुत भारी मतभेद है, क्योंकि ये अंधे थे। और सबसे पहले जो तर्क छिड़ा, क्या ये जन्मांध थे, या अर्थात जन्म से अंधे थे, अथवा बाद में ये अंधे हुए। बहुतों का कहना है कि ये अंधे ही थे, किंतु इनकी रचनाओं को देखकर ऐसा आभास नहीं होता कि ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि जो जन्मांध होगा वो ऐसे सूक्ष्मतम वर्णन को नहीं कर सकता जबकि उसने देखा ना हो। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जन्मांध नहीं थे, किसी भी कारण से ये बाद को अंधे हुए होंगे। अतः इनका जो वर्णन है वो इतना श्रेष्ठ है कि श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के ये महारथी हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का जनक भी माना जाता है, क्योंकि प्रेम जो श्रृंगार रस में मिलता है वो इनके वात्सल्य रस में भी मिलता है। यानी पति पत्नी के प्रेम को श्रृंगार रस की श्रेणी में रख सकते हैं, किंतु माँ और पिता के प्रेम को वात्सल्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इनका जो वात्सल्य रस है वो श्रेष्ठ है, अद्वितीय है।
इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं तो नहीं की, लेकिन जो श्रेष्ठ है सबसे सूरसागर, उसको तो वास्तव में इनकी धरोहर के रूप में माना जाता है। उसी में भ्रमर गीत के नाम से संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का वर्णन है, और बाकी में सामान्य वर्णन है। इनकी जो बाल लीला है, उस बाल लीला को देखते हुए इनका जो काव्य संसार है वो श्रेष्ठ है। माँ बेटे को दूध पिलाने में बहुत मेहनत करती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता। फिर वो एक प्रलोभन देती है, बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। और वो बड़े कुशलतापूर्वक माँ के कहने से दूध को मुंह से लगा लेता है, लेकिन दूसरे ही हाथ से चोटी को पकड़ लेता है, और दूध पीते पीते अंत में जो है एकदम चोटी को पकड़कर पूछता है, ये तो नहीं बढ़ी, ये तो उतनी ही है, और कहता है मैया कभों बढ़ेगी चोटी। ऐसा तर्क बाल लीला का ये सबके सामने है, सब पर होता है, लेकिन कवि की कल्पना इतनी अनोखी है कि उस कल्पना से वास्तविकता प्रदर्शित होती है। इतना ही नहीं, कृष्ण की बाल लीला में सब खेलते हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती है और कृष्ण रूठ कर एक तरफ बैठ जाते हैं। सारे ग्वाल वाले इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं, कृष्ण तुम क्यों नहीं चलते? तो वो नाराज सा दिखाई देता है, लेकिन मित्र मंडली कहती है, खेलन में काको गुस्सैया। अरे मित्र, खेलने में काहे का गुस्सा? तो वो खुशी होकर के खेलने चले जाते हैं। इतना ही नहीं, माखन चोर के नाम से जानने वाले कृष्ण माखन चुराने में सिद्धहस्त थे। उनकी ये माखन चोरी ऐसी प्रिय थी कि जिस घर में घुसकर वो माखन नहीं चुराते थे, वो महिलाएं अपने को अभागन समझती थीं कि हमारे घर से उसने माखन चुराया ही नहीं। लेकिन फिर भी स्त्रियां उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्रयासरत रहती, लेकिन बड़ी चतुराई से वो निकल जाते। एक बार बहुत ही प्रयास करने के बाद कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया कि आप चोर नहीं हैं, चोरी करते ही नहीं हैं, फिर इस माटी के बर्तन में आपका जो हाथ पड़ा हुआ है वो क्या चुरा रहा है? वो कृष्ण जिसका एक हाथ बर्तन में है, दूसरा हाथ ऊपर की ओर आकाश की ओर है, और मुख मुद्रा महिला की ओर देखते हुए कहता है, माई चोरी नहीं कर रहा हूँ, इस मटकी में माखन में चींटियाँ हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ आया हूँ। वो महिलाएं क्रोध से जो जली भुनी थीं, बड़े विनम्र स्वभाव से कहती हैं, बड़ा चालाक है रे। इस प्रकार की अनेकों बाल लीलाएं कृष्ण की सूरदास ने अपने काव्य में की हैं। ऐसा नहीं कि सूरदास ने बाल लीला का ही वर्णन किया हो। सूरदास का एक टॉपिक है, एक शीर्षक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत श्रृंगार रस पर आधारित है, और इसके वियोग संयोग दोनों पक्षों को इन्होंने बड़े उत्कृष्ट रूप में संजोया है। सूरदास ने इस भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों को समझाया कि असली देवता, असली ब्रह्म तभी मिलेगा
जब हम वास्तव में हृदय से उस प्रभु को स्मरण करें, याद करें। राजनीति के क्षेत्र में पैर रखने के बाद कृष्ण को ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाना पड़ा, और मथुरा जा करके जो इनके सचिव थे उद्धव, उनके सम्मुख जब ये अपनी जीवन की, ब्रज की लीलाओं की, वहाँ की समस्याओं की, वहाँ के आनंद की जब वार्ता करते थे, तो वो उद्धव झल्ला करके कृष्ण को ये कहते थे, आप क्यों वहाँ का बार बार जिक्र कहते हैं। लेकिन कृष्ण बार बार यही कहते थे कि मुझसे कोई भी बात ब्रज की भूली नहीं जाती, बहुत बहुत याद आती है। अगर तुम भी परीक्षण करना चाहते हो तो आप गांव जाओ और एक बार देकर आओ, और वहाँ की जो गोपिकाएं हैं उनको आप योग का और निराकार ब्रह्म का पाठ पढ़ा के आओ। फूले नहीं समाये और अपने क्रोध को छोड़कर उद्धव ब्रज में आ गए। उन्होंने सोचा कि हम, कृष्ण तो ऐसी ही बकवास ही करते रहते हैं, वास्तविकता देखते हैं क्या होता, हम देखें कैसे ऐसे होता है। जैसे ही किसी ने ये सुना कि उद्धव गांव में आए हैं, किसी भी बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, महिला, कन्या अपने अपने काम को, अपने अपने सामान को, अपने अपनी हर वस्तु स्थिति को छोड़ करके उस कृष्ण के दूत को देखने के लिए दौड़ कर आने लगी। इतनी भीड़ हो गई, उद्धव परेशान हो गए, ये हो क्या रहा है, कोई आंदोलन जैसी स्थिति हो गई। लेकिन उद्धव चूंकि बीच में है और चारों ओर से सबने घेर रखा है, सबका एक ही कथन है, सब उद्धव से एक ही प्रश्न कर रही हैं, मोको लिखो है क्या कहा, मोको लिखो है कहा, बस ये बता दो मुझे क्या लिख के दिया है कृष्ण ने। उद्धव तर्क वितर्क तो क्या देते, इस दुविधा में फंस गए, मैं इनको कैसे समझाऊं, ये तो किसी और दूसरी बात को मानते ही नहीं। सबको कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कृष्ण की बात नहीं, मैं आपको निराकार ब्रह्म की बात बताता हूं। लेकिन गोपियां सुनने को तैयार नहीं हैं। वो कहती हैं, हे कृष्ण के दूत, तुम वास्तव में दूत बनकर आए हो या हमारी परीक्षा लेने आए हो। और उन्हें कहते हैं कि हरे, तुम्हारे योग की भाषा का प्रभाव हम पर नहीं होगा, आप हमें नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हम किसको देखें? केवल कृष्ण को। ये हमारी आंखें हर समय कहती रहती हैं, फिर आपको हम क्यों देखें? जो कृष्ण के मिलने की उत्कंठा हमारे हृदय में है, हम उसी को संजोए बैठे हैं, फिर आपकी किसी भी बात का ज्ञान हमारे ऊपर प्रभाव हो ही नहीं सकता। दूसरे, बहुत प्रयास किया उद्धव ने, लेकिन गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हर हारिल की लकड़ी हमारे लिए तो जैसे तोता पक्षी होता है, और वो हर समय उड़ते बैठते अपने पंजे में कोई लकड़ी पकड़े रहता है। ये उसका प्रेम है, ये उसका विश्वास है कि वो लकड़ी उसका आधार है, उसको हर जगह साथ रख सकती है। ऐसे ही हमारे हृदय में जो बैठे हुए कृष्ण हैं, वही हमारे हारिल की लकड़ी की तरह हैं, वही हमें पार करेंगे, वही हमारा जो है निस्तारण करेंगे। इसलिए आपके योग वो कुछ ही काम हमारे नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, सारी गोपियां और ग्वाल वाले जितने भी गांव वाले हैं, सब उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, तुम चले जाओ, और यहाँ पर जो कृष्ण के वियोग में दुखी हैं उस पर आप नमक मिर्च का कोई भाषण, कोई उपदेश हमें मत दो। लेकिन ऐसा नहीं कि
उद्धव मान जाते। उद्धव तो ये सोच रहे थे कि हम इन्हें ऐसी विद्या बताएंगे कि ये सब चकित हो जाएंगे। किसी ने पूछा, उद्धव बताओ तुम्हारी विद्या है क्या? उन्होंने कहा, बाल रखा लो, यानी जटा बांध लो, शरीर पर राख अर्थात भभूति लगा लो, आंखें बंद कर लो, उस ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ध्यान मग्न हो जाओ। तो सभी गोपियों ने उसको नकारते हुए कहा, जिस राख को आप लगाने के लिए कहते हैं उससे तो और आग लगेगी। क्यों? एक वैज्ञानिक तर्क देते हैं। राख का मतलब अग्नि, अग्नि का मतलब हवा आना, और जब हवा चलेगी तो जो शरीर में लगी हुई आग है उसको और अधिक धधका देगी, इसलिए वह बुझने के बजाय और अधिक धधक जाएगी। उस प्रेम ज्वाला को आप शांत नहीं कर सकते और धधका देंगे। इसी प्रकार से इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को ऐसे संतुलन में रखा कि जो भी गोपिकाएं हैं वो प्रेम रस में चूर हैं, और वही गोपिकाएं प्रेम के वियोग में इतने दुखी हैं कि उनको छोड़ना नहीं चाहती। परंतु वह उद्धव निराश होकर के लौटता है और फिर वही कहते हैं कृष्ण कि देखो वो ब्रज जिसे आप देख के आए हैं मुझसे विस्मृत नहीं होता, भूला नहीं जा सकता। ये सच है कि इनकी सूर सारावली, सूर सागर, ये जो रचनाएं हैं, मुख्य रचना सूर सागर ही है, बाकी रचनाएं इन पर ही आधारित हैं। श्रीमद् भागवत ये भी सारा इनकी रचनाओं में समाया हुआ है। इनके एक एक पद, चाहे वो विनय के रूप में हो, विनय में भी इतना तार्किक, इतना मार्मिक वर्णन किया है। एक पक्षी जो एक टहनी पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर बाज बैठा हुआ है, वो इसी हिसाब से बैठा है कि मुझे इस पक्षी को खाना है। पेड़ की जड़ में एक शिकारी खड़ा हुआ है धनुष बाण लिए हुए कि मुझे आज इस पक्षी का शिकार करना है। कितनी मार्मिक स्थिति है, लेकिन वो पक्षी क्षण भर के लिए प्रभु को स्मरण करता है। हे प्रभु, किसी तरह से बस आज आप मेरी रक्षा कर दो। अगर आपने आज मुझे बचा लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि आप प्रभु बस आप ही हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। प्रभु की लीला प्रभु के स्मरण करते ही शुरू हो जाती है। एक सांप निकलता है, शिकारी के पैर में डसता है, शिकारी का बाण छूटता है, निशाना पक्षी के बजाय बाज के लग जाता है, और फिर कितनी जय जयकार हो रही है। हे प्रभु, तूने तो एक पंथ दो काज वाली कहावत शुरू कर दी। तूने मुझे भी बचा लिया और उसको भी मार दिया जो मुझे खाने आया था। क्या अपरंपार लीला है तुम्हारी। इतना ही नहीं, उन्होंने कितने आश्चर्यजनक ढंग से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखा है। एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। अगर कोई जहाज पानी का चल दिया है और उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है ऊपर, और बहुत दूर जाने के बाद जहाज को पक्षी ये सोचे कि मैं लौट जाऊं, और वो पक्षी उड़ करके चल देता है, लेकिन चारों ओर सागर के विस्तार को देखते हुए वो सोचता है कहीं कोई पृथ्वी नहीं है, कैसे मैं बैठूंगा। इसलिए वो पुनः जहाज पर उड़ करके चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। क्यों? कारण ये है कि सूरदास ने
इस संसार में केवल एक देवता कृष्ण को ही अपना इष्ट माना है, इसलिए उन्होंने दूसरा कोई रखा ही नहीं है। अतः उन्होंने कहा केवल एक ही मेरा कृष्ण भगवान है। वो भी कौन सा है? यही जहाज रूपी सागर को पार करने वाला कृष्ण है, जो मुझे पार कर सकता है। तो जो हमारी पक्षी है उसको आत्मा और इस जहाज को परमात्मा के रूप में जोड़कर दिखाया है, जिसे जो है वास्तव में विनय का इतना बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। इसके अगर भाषा है वो ब्रज भाषा के रूप में है, शैली मुक्तक पदों के रूप में है, अलंकार ज़्यादातर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास, और रस अधिकतर वात्सल्य रस श्रृंगार रस का वर्णन इनके काव्य में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जो ये आज इसका समीक्षात्मक रूप आपको दिया, इसको आप अपनी PDF के कार्य से मिलाकर के देखें, समझें और इसके वास्तविक भावों को तभी समझ सकते हैं यदि आप इसको बार बार पढ़ेंगे। यदि इनकी जीवन परिचय को पढ़ने के बाद इसके काव्य को पढ़ना है तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। जय हिंद।